नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। रायपुर मिनी स्टेडियम ननूरखेड़ा में सीएम धामी, मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 से 26 समापन समारोह में शामिल हुए। लालकुआं में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर विराट हिंदू सम्मेलन, भोला मंदिर के निकट फॉरेस्ट जाल मैदान में आयोजन, फागुन कृष्ण पक्ष अमावस्या पर हुआ आयोजन। प्रदेश में डीजीपी निर्देशानुसार ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, लगातार सत्यापन अभियान जारी, 2186 बाहरी लोगों का सत्यापन पूरा। चार धाम यात्रा 2026 को सुरक्षित बनाने पर जोर, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी तेज, सभी विभागों के साथ समन्वय पर हुआ जोर। लक्सर निरंजनपुर भगतनपुर मार्ग पर गुलदार का आतंक, गन्ने के खेत में कैमरे में कैद हुआ गुलदार, वन विभाग ने इलाके में सर्च अभियान चलाया, ग्रामीणों को दी हिदायत। प्रदेश में बदला आज मौसम का मिजाज, देहरादून में सुबह से छाए बादल, कई दिनों से मौसम शुष्क बने रहने से बढ़ा तापमान, लंबे समय के बाद तापमान में आई गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से 26 का समापन, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे, युवा कल्याण एवं प्रांतीय आरक्षक दल विभाग में आयोजन, रायपुर ननूरखेड़ा मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम, खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे, विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा व विभागीय अधिकारियों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर से आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर श्री खाटू श्याम धाम प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे भव्य श्याम मंदिर के आज इस उद्घाटन सत्र पे हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं अपने प्रशासन क्षेत्र से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ साथ मैं हमारे इस विकासनगर विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान से निवेदन करूंगा कि कृपया वो बुके देकर हमारे मंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ साथ यहाँ पर मेरे जितने लोग इस समय डी में हैं, अब मैं हमारे इस जो मंदिर का निर्माण कर रहा है भाई सुधीर महावती, जिन्होंने ये जमीन भी मंदिर के लिए दान दी है और इस मंदिर को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है परिवार का, ऐसे हमारे सुधीर महावती गुप्ता जी, उनसे निवेदन करूंगा बुके लेकर माननीय मुख्यमंत्री का अभी हमारे पूर्व विधायक कुलदीप जी, उनसे भी निवेदन है कृपया बुके देकर स्वागत करेंगे, और नीरू देवी जी, क्योंकि हमारे सीएम साहब बहुत कम समय के लिए हैं। अब मैं हमारे मंच पर जितने भी हमारे यहाँ पर मंच पर उपस्थित है, एक
माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। सभी हमारे जितने लोग मंच पर हैं। धन्यवाद सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम को बहुत लंबा न खींचते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य कार्यक्रम में थोड़ी जल्दी जाना है। मैं थोड़ा संक्षेप में कार्य करते हुए मैं सभी वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा। आज ये कार्यक्रम हमारा धार्मिक कार्यक्रम है। हमारा अब हमारे इस विधानसभा के हमारे यशस्वी विधायक भाई मुन्ना सिंह चौहान जी से दूंगा, कृपया कुछ दो शब्दों से आप सभी लोगों को संबोधित करेंगे। देहरादून से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जहां पर श्री खाटू श्याम धाम की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है हरिद्वार से, जहां पथरी क्षेत्र के बहादुरपुर जटिल कार्रवाई करने पहुंची विजिलेंस टीम पर हमला हो गया। बताया गया है कि सुबह कार्रवाई के दौरान स्थानीय युवकों ने पीछे से टीम पर हमला कर दिया। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में कार्रवाई के बीच हमला होने से माहौल अचानक ही तनावपूर्ण हो गया। हमलावर टीम के वाहन आदि को आंशिक क्षति पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन टीम के किसी सदस्य के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों ने हमले को गंभीरता से लेकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कराने का मन बना रखा है। इसी के मद्देनजर जहां इलाके में पुलिस फोर्स मुस्तैदी दिखाई दे रही है, तो वहीं माहौल नियंत्रित रखने को बढ़ी हुई निगरानी भी दिखाई दे रही है। ये सफेद टोपी वाला नहीं ये सफेद टोपी वाला नहीं ये सफेद टोपी वाला आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर है, जहां रोशनाबाद न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी से सरकारी अमले सहित लोगों में हड़कंप मच गया। किसी ने ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश भेजकर लोगों को अवाक कर दिया। धमकी देने वाले ने कोर्ट परिसर में RDX IG लगाए जाने का दावा करते हुए तय समय पर विस्फोट किए जाने का दावा किया है, जिससे सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई। सुरक्षा पाते ही पुलिस, खुफिया एजेंसियों और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। पूरे परिसर को खाली कराकर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। साथ ही संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों पर नजर रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। ईमेल की तकनीकी जांच शुरू कर मेल भेजने वाले की जानकारी जुटाई जा रही।
डीजीपी के निर्देश पर हरिद्वार शहर से देहात तक पुलिस ने व्यापक सत्यापन ड्राइव चलाया। एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में सुबह से ही पुलिस टीमें अलग अलग थाना क्षेत्रों में उतरी। किराएदारों, मजदूरों, घरेलू सहायकों और बाहरी व्यक्तियों की गहन जांच की गई। कई संदिग्ध लोगों का मौके पर सत्यापन हुआ। बिना पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे लोगों की पहचान कर नियमों की अनदेखी करने वाले मकान मालिकों पर वैधानिक कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने साफ चेतावनी दी कि सत्यापन नहीं तो कार्रवाई नहीं। अपराध नियंत्रण के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। इसकी अंदर ही है ना, तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि हमें दिखाना नहीं है उसको। तुमने करवाया है टेबल? हाँ, बताओ मैडम क्या डाली? कालाडूंगी विधानसभा की कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा पतलिया में केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ यूकेडी आशीष नेगी ने सैकड़ों ग्रामीणों को संबोधित किया, तो वहीं दर्जनों ग्रामीणों ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की है। केंद्रीय अध्यक्ष यूकेडी आशीष नेगी ने बीजेपी और कांग्रेस के अभी तक के कार्यकाल को जनता की विकास का विरोधी बताया, तो वहीं उन्होंने कहा कि इन दोनों सरकारों ने उत्तराखंड की भोली भाली जनता को ठगने के साथ ही युवा बेरोजगारी से त्रस्त होकर पलायन कर रहा है, और कहा कि दोनों सरकारों का कार्यकाल आज तक खनन और शराब की काली कमाई तक ही सीमित रहा है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि आधुनिक युग के साथ अपडेट नहीं हो पाई। जिस तरीके से उसका कहीं ना कहीं कारण था कि युवा उत्तराखंड क्रांति दल से नहीं जुड़ पाया। लेकिन आज चाहे बड़े से बड़े वकील हो, अभी आपने देखा होगा कि चिल्लड़खाल मोटर मार्ग की जो लड़ाई लड़ी थी वो हमारे युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय संगठन मंत्री रोहित डंडियाल जी, उन्होंने लड़ाई लड़ी। टेक्नोलॉजी की हम बात करें, हमारे पास दिव्यांशु मधवाल जी जैसे आईटी हेड हैं। हम जल्दी उत्तराखंड क्रांति दल की ऐप आ जाएगी। देखिए, चुनाव एक मैनेजमेंट है, एक प्रक्रिया है, और उत्तराखंड क्रांति दल पे पहले बूथ बूथ में बूथ अध्यक्ष नहीं थे, जो कि अब बहुत तेजी से बन रहे हैं। ये जो डिजिटल माध्यम है और जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो गठजोड़ हम लोग लेके चल रहे हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे साथ जो केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप रावत जी हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और डिजिटली हम बहुत जल्दी लोगों से पहुंच रहे हैं। लगभग हमने 3,500 बूथों पर जो है सदस्यता करा दी है उत्तराखंड के, और 11,500 कुछ बूथ हैं। बहुत जल्दी हम उन बूथों पर बूथ अध्यक्ष बना लेंगे, बूथ प्रभारी बना लेंगे। लालकुआं क्षेत्र के बिंदुखता जड सेक्टर में आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे। बूढ़े, बच्चे, युवा और महिलाएं, हर वर्ग की सहभागिता ने आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। हाथों में बैनर और नारों की गूंज के बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बिंदुखता को शीघ्र राजस्व गांव घोषित करने की मांग दोहराई। सभा स्थल पर भारी भीड़ से माहौल गर्मा गया। आंदोलनकारियों ने साफ कहा, अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रशासन की नजर स्थिति पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज देखने को मिली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लालकुआं स्थित भोला मंदिर के निकट फॉरेस्ट जाल मैदान 25 एकड़ रोड पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। फागुन कृष्ण पक्ष अमावस्या के मौके पर आयोजित इस सम्मेलन में क्षेत्र भर से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एवं नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन, दीप प्रज्वलन एवं सामूहिक वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रमुख श्रीमती कमलेश बिष्ट ने अपने संबोधन में कहा, हिंदू समाज की शक्ति उसकी एकता, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना में निहित है। उन्होंने युवाओं से अपने गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को समझते हुए समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। सम्मेलन में परम पूज्य सर्वेश्वरानंद जी महाराज ने धर्म जागरण और सांस्कृतिक संरक्षण पर विचार व्यक्त किए हैं।
कि आज देश में सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए ये जिस प्रकार के हमारे विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। आज यहाँ लाल कुआं में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सभी जिस प्रकार से देख भी सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में बड़े बुजुर्ग युवा छोटे छोटे बच्चे हर वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पिछले कुछ सालों से या आपका आज़ादी के बाद पे ये बहुत ज़रूरी था। देश के हालात बन रहे थे, डेमोक्रेसी चेंज हो रही थी, हम लोगों में एक एकता अन्यथा हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक बने, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से देहरादून चलते हैं, सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। हो रहा है ऐसे जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी, सुधीर कुमार जी, जिन्होंने इस मंदिर के लिए सच में धप लोगों के पास होती है, उसके लिए काम करना ये सबके भाग्य में नहीं होता है। ये मौका भी भगवान ही देते हैं, खाटू बाबा ही देते हैं कि आप मेरा ये मंदिर बनाइए। इसके निर्माण को आगे बढ़ाने वाले श्री सुधीर कुमार जी, प्रवीण ठाकुर जी, विपुल जी, अरुण मित्तल जी, विनायक नौटाल जी अध्यक्ष और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए सभी पदाधिकारीगण, कवि खाटू धाम की यहाँ की पूरी निर्माण समिति, तो यहाँ आज बाबा के इस धाम पर इस प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में शामिल होने आए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, कि हमारे सभी मित्र, सभी भक्तगण जो बाहर से आए हैं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु भाइयों का, सभी भक्तगणों का देवभूमि मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे भी आज इस एक शानदार महोत्सव में जो श्रद्धा से बिल्कुल भरा, उसमें आप सबके साथ आने का सौभाग्य मिल रहा है। हेतु बने हमारे सुधीर जी, हमारे संजय जी, हमारे मीता सिंह जी, इन्होंने मुझे विशेष आग्रह किया, मुन्ना सिंह जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मैं संजय जी बैठे हैं या आप लोग भी, कोई भी हेतु बने आपको सूचना दी होगी, किसी ने कहा होगा आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कल यहां से निकली होगी, बड़ा भव्य महोत्सव हो रहा है। एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सभी को यहां खाटू बाबा ने बुलाया, खाटू नरेश ने बुलाया, इसीलिए मुझे भी अपने कार्यक्रमों में जाना था। मेरा कार्यक्रम आज और सच में वो कार्यक्रम बदल गया, 2 दिन आगे हो गया। और मैं समझ भी नहीं पाया, ये अभी संजय गुप्ता जी मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल टाइम से पहुंच गए आप, तो लगता है मैं टाइम से पहले आ गया, क्योंकि खाटू बाबा पर मेरे ऊपर भी विशेष कृपा है। और मैं लंबे समय से जो बाबा के जागरण होते हैं, बाबा के जागरण होते हैं, बाबा के अन्य कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उधर टनक पूर्णसा से, खटीमा से, नानक मता से, सितारगंज से, रुद्र से, उसके आसपास से बड़ी संख्या में जाते हैं। और मुझे कई कार्यक्रमों में भाग मिला है और वहां के लिए बस सेवा संचालित करने का, और विधानसभा से मैं विधायक हूं चंपावत से, वहां से खाटू धाम के लिए शुरू करने का भी मुझे सौभाग्य बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ है। और आप लोग और परम सौभाग्यशाली हैं। बाबा को लगता होगा कि आप लोग जो है वहां बहुत लोग पहुंच नहीं पाते, तो बाबा जो आपके पास आ गए
अब बाबा ने कहा मैं आपके पास हूं, तो बाबा आपके पास आ गए हैं। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। मैं बाबा के चरणों में शीश नवाता हूं। और एक ऐसे अवसर होते हैं, ये दिव्य अवसर स्थान पर आना अपने आप में हर एक व्यक्ति की जीवन की स्मृति आता है, उसको जीवन भर याद रहता है। मैं ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में शामिल हुआ था। मेरे लिए भी ये बड़ा विशेष अवसर है और मैं इसके लिए खाटू श्याम मंदिर समिति विकास नगर का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, आत्मीयता से आध्यात्मिक आयोजन के लिए। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से आम बातें कही गई। वापस से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के लिए आस्था और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाली ये यात्रा प्रदेश की लाइफलाइन के रूप में देखी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साल 2025 की यात्रा संपन्न होते ही अगली यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और लाइफ लाइन है, और उसके निमित्त सारी तैयारियां हम जैसे ही 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद हमने यात्राओं की अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक हो, और सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कि सबके लिए सुरक्षित हो। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित महेंद्र ग्राउंड में 20, 21 और 22 फरवरी को गोरखा हिमालयन फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारी शहीद दुर्गामल मेमोरियल ट्रस्ट के सभी सदस्यों के द्वारा की जा रही है। इस आयोजन में देश भर के सेलिब्रिटी कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसी क्रम में शहीद दुर्गामल मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित आयोजन की जानकारी दी गई। ट्रस्ट की सह सचिव ज्योति कोटिया ने बताया कि ये कार्यक्रम हिमालय बचाव के उद्देश्य से रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 तारीख को साइकिल रेस के माध्यम से कार्यक्रम का आगाज होगा और जिसका मुख्य विषय प्लास्टिक मुक्त रहेगा। उसके बाद शाम के समय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी, जिनको करने के लिए बड़े बड़े कलाकार इस आयोजन में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कोटिया गोरखा हिमालयन फेस्टिवल्स के जो ये हमारे शहीद दुर्गामल मेमोरियल ट्रस्ट की सचिव हूँ, और ये हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम महेंद्र ग्राउंड, जिसे जशवंत के नाम से जाना जाता है, 20, 21 और 22 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें हमने मुख्य उद्देश्य सेव हिमालय को रखा है, हिमालय बचाओ। और इस कार्यक्रम में सबसे 3 दिवस में हमारा जो पॉलीथीन्स है वो बैंड है। प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी के निर्देशानुसार ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जिसके बाद प्रदेश और जिले का पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 2186 बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया और अनियमितता पाए जाने पर 191 व्यक्तियों पर 83 पुलिस एक्ट में चालान भी किया गया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने पहले सत्यापन अभियान क्यों नहीं सुचारू रूप से किया। तो वहीं विषय पर भाजपा के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि समय समय पर प्रशासन के द्वारा सत्यापन अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार सत्यापन अभियान को और अधिक गहनता से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शरण न ले पाए, उसके लिए राज्य से जुड़े पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की भी आवश्यकता है। नहीं, देखिए सत्यापन समय समय पर होता है, लेकिन उसको बहुत गहनता से किया जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। और आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार जब आप लोगों ने मुझसे बात की तो मैंने कहा था एक बड़ा अभियान इसका लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग, अवांछित लोग हमारे क्षेत्रों में हैं, और इसके लिए हमको जो स्टेट्स हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उनका जो इंटेलिजेंस है, उनका जो, उससे भी फीडबैक लेना पड़ेगा, उनके साथ भी सामंजस्य बिठा कर काम करना पड़ेगा। और उसी के तहत आज आप देख रहे हैं कितने लोग बाहर से निकल रहे हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों